हॉस्टल में रहती थी तब तो रोज आती थी। 2 दिन नहीं आई थी तो मैं क्यों था। आज क्यों आएगी उसका तो कोई न्यू ईयर। तू सलमान खान कैसे आ गया? कहीं पार्टी वार्टी नहीं कर रहा था तू? हैं? क्या कह रहा है? तो कल तो मेरे को तुम लोग कह रहे थे आओ हवेली पर ऐसे वैसे। मैं तो हवेली पर गया था, तुम हवेली के ताला लगा हुआ था तुम्हारे। हैं? मार गए थे तो फिर बुलाया कि मेरे को बुला के चले गए। मैं करूँ? 2-4 दिन की बात है। तो ये हो गए लगभग, ये मंदिर हो जाएंगे आपके, फिर 1 दिन या 2 दिन में वो साहित्य वाला हो जाएगा। हो जाएंगे टॉपिक पूरे ही, फिर क्या चेंज करवाना है। नहीं आए आप? अरे आयो, मैं तो तारो देर भाग्यो। नहीं तो मैं दूध पीने जा रहा था, मैं रुक गया तेरे चक्कर में और तू भाग भी गया है। तो लास्ट में अपन कहाँ थे? बीकानेर। बीकानेर से पहले झालावाड़, और झालावाड़ से पहले कोटा। 12 में कौन कौन से मंदिर थे खास? ऐसे तो मांसपुनी भी था। 2 इंपॉर्टेंट बताए थे। एक तो कौन सा वाला? भंडदेवरा। किसने बनवाया था? मल्ल वर्मा ने। और उसको कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो। और सीताबाड़ी में क्या है? हाँ, सीता माता का मंदिर है, लव कुश की जन्म स्थली है, वाल्मीकि आश्रम है। मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। झालावाड़ में 3-4 मंदिर बताए थे। एक तो डेट, राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर शीतलेश्वर। और कौन सा मंदिर जिसमें सूर्य भगवान ने घुटनों तक जूते पहन रखे? 7 सहेलियों का मंदिर, टोड ने उसको कहा 4 भुजा मंदिर। सूर्य मंदिर भी और पद्मनाभ मंदिर है वो झालावाड़ का। इसके अलावा चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा मंदिर है। और कोलवी गांव में क्या है? किसकी गुफाएं? जैन धर्म की नहीं है, बौद्ध धर्म की गुफाएं। अजंता एलोरा तो जगह है। तो जीके की बुक में बहुत एरर आती है। अब कोई सी भी बुक हो, एरर जानबूझ के कोई नहीं लिखता है, लेकिन एरर आ ही जाती है। ऐसी कोई आज तक बुक बनी नहीं है जिसमें कोई गलती नहीं हो। ऐसा कोई इंसान ही नहीं बना जिसमें कोई कमी नहीं हो। तो ऐसी किताब कैसे बना सकता है इंसान? छोटी छोटी गलतियां होती है और सब में मिलती है। एक को पढ़ो, पूरी पढ़ो। जब तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो किताब की क्या जरूरत पड़ रही है? पहले ये तो पढ़ लो। हाथीगुड़ा, गुनई, बनियाना ऐसे गांव है जहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ गुफाएं हैं। ऐसी गुफाएं महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा, वहां पर है बौद्ध धर्म की। और एमपी में बाघ की गुफाएं। तो अजंता की गुफाओं से, एलोरा की गुफाओं से तुलना की जाती है तो अपने राजस्थान का एलोरा है वो कोलवी। जूनी जी की नासिया अनिता गटे झालावाड़ में। तो अजमेर में क्या है? सोनिया जी की नसिया है। किसने बनवाया था? मूलचंद सोनी। चांद खेड़ी केर मंदिर थे। बीकानेर में अपन ने बात करी थी, किसका आश्रम था यहाँ पर? कपिल मुनि। कपिल मुनि का आश्रम था कोलायत में। कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन के प्रणेता है। और मेला कब लगता है कपिल मुनि का? कार्तिक पूर्णिमा। और मेले में क्या किया जाता है? कौन सा दान? दीपदान। कितने नंबर का ओपन किया था भाई? 2 था। आज तो माथो दुखे रही। तू मोड़ो क्यों आयो रहा है? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। कहाँ था ट्रैफिक? नहीं था। अच्छा, आज बुधवार है क्या? तू अच्छा, नया साल है क्या आज?
मुझे तो वही वैसा ही लगा, नया लगा ही नहीं। हाँ तुमने गलत बता दिया, 2 नंबर तो है ही नहीं। कौन सा था? अभी ओपन किया ना सेकंड तो। लिखो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर लिखो, तुम लिख लिया होगा, लोणकरण ने बनवाया था। बांडा सा जैन मंदिर लिखो, एवं गणपति लिख लिया था, करणी माता हो गया था। हाँ वो करेंगे। बीकानेर के एक राजा आप पढ़ोगे, रतन सिंह। रतन सिंह को लेकर 2 खास बातें हैं कि उन्होंने एक तो मंदिर बनवाया रतन बिहारी का, एक अपन ने डूंग जी जवाहर जी के टाइम में बात करी थी कि जो जवाहर जी है उनको शरण दी थी। दूसरा, जब बीकानेर के राठौड़ पढ़ोगे तो कन्या वध के खिलाफ पहली जो शपथ गयाम बिहार में राजपूत राजाओं को दिलाने वाले राजा भी थे रतन सिंह बीकानेर के। तो उन्होंने मंदिर बनवाया कृष्ण भगवान का, रतन सिंह ने बनाया, इसलिए मंदिर का नाम रतन बिहारी। रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तब ये मंदिर आ जाता है। तो निर्माण करवाने वाला रतन सिंह है, इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ये तो कोई ज्यादा खास है नहीं। ये कोडमदेसर वाला ध्यान रखना है कि बीका जोधा से अलग होकर, जोधा का बेटा था, बीकानेर की स्थापना करता है किसके आशीर्वाद से? करणी माता। तो बीकानेर रियासत 1465 में स्थापित हो गई थी। बीकानेर की पहली जो राजधानी थी ना, कोडमदेसर थी। तो वहां पर मंडोर से मूर्ति ले गया था बीका, कुछ चिन्ह और भी कई चीजें ले गया था वो। कोडमदेसर गांव में भैरव जी का मंदिर बनवाया, इसलिए इस मंदिर को कोडमदेसर भैरव जी कहते हैं। बीकानेर का भैरव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, ओपन ही मंदिर रहता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मंदिर है, लिख लो ये सारी है वैसे तो, लेकिन रतन बिहारी ध्यान रखना है और कोडमदेसर ध्यान रखना है, बाकी तो एक सीधा लाइन ही है। जॉनसन आ गया। सर मैंने अप्रैल में एओ बैच से हूँ, कल्चर में जयंती वाला जनजाति वाला टॉपिक नहीं आपकी करवाओगे ना, क्योंकि ज्योग्राफी वाले सर ने नहीं करवाया है। तो भाई जॉनसन, आपके जनजाति वाला टॉपिक सिलेबस में नहीं है, हट गया है, इसलिए जनजातियां नहीं करवाएंगे तुम्हें। वो दूसरे बैच में एडमिशन लोगे ना तो तब। पहले मैं करवा रहा था तब तो मना कर रहे थे, नहीं हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, आप अच्छा नहीं पढ़ाते, हम तो ज्योग्राफी वाले सर से ही पढ़ेंगे, ऐसे कह रहे थे आप लोग। अरे अमर सिंह कहाँ लेट हो गया तुम भाई, तेरे भी ट्रैफिक था क्या है? ये मंदिर पहला ही लिखवाया है। आज नए साल के दिन तो नहा के आए होगे तुम लोग, हैं? नहा लिया? मतलब रोज नहीं नहाते हो तुम लोग? हाँ रोज नहा के क्या ही करना है? हाँ तो पानी खराब होता है, अरे बिना नहाए हुए ज्यादा फोटो लगते हैं। हाँ नहाने के बाद तो वो साबुन वाबुन लगा लेते हो, केमिकल लग जाता है तुम्हारे। अपने बिना नहाए नेचुरल ब्यूटी, धूल मिट्टी लगी हुई होती है ना, वही ओरिजिनल चीज होती है। मैं नहाता नहीं हूँ इसलिए तो इतना फोटो लगता हूँ, है फोटो बहुत ज्यादा, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं नहाता ही नहीं। क्या कह रही? पानी बचाते हैं, पानी भी बचाते हैं, टाइम भी बचाते हैं। हाल तो सर्दी तो क्या है, सर्दी लगती नहीं है मुझे। हैं? हाँ वैसे ये कोई सर्दी है क्या यहाँ उदयपुर में? हमारे उधर जितनी सर्दी पड़ती है ना उसकी 50% है ये, तो हमें ये सर्दी सर्दी लगती नहीं है। मैं तो पंखा चला के सोता हूँ।
गर्मी में मतलब कम है, हमारे उधर ज्यादा सर्दी पड़ती है, यहाँ कम सर्दी पड़ती है। ज्यादा पड़े ना अनिता बटी ना सी भयंकर बड़े बटे। यहाँ तो एक दिन 2 दिन अभी बारिश हुई थी, उसके आसपास सर्दी थोड़ा थोड़ा लगा था। और वो कोहरा भी कोई 1 दिन 2 दिन कोई आता तो आता जाता है, हमारे तो डेली वो धूल आई रही रहते सुबह सुबह, ध्यान ही कौन पड़े। यहाँ कभी वो कोहरा होता ही नहीं है। अच्छा, इस वजह से अफीम होती है कि यहाँ, ये बात है। पढ़ ली होगी। थैंक यू जॉनसन है। हाँ, तारीफ कर रही होगी, तारीफ कर रहा है मेरी। हाँ तभी तो तू बोल रही है, नहीं तो तारीफ होती तो तेरे को अच्छा नहीं लगता, तू पढ़ती नहीं फिर उसको। लिख लियो। तो एक तो रतन सिंह ने बनाया रतन बिहारी मंदिर है, एक पूर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, भिनासर नाम का गांव है, यहाँ पर एक संत थे पूर्णानंद जी, उन्होंने यहाँ पर बनवाया तो पूर्णेश्वर महादेव हो गया। बिक्का जब जोधा से मारवाड़ से आया था लोगों के, तो उसने पहली राजधानी बनाया था कोडमदेसर को 1465 में। तो वहां से मंडोर से मूर्ति लाकर उसने भैरव जी का मंदिर बनवाया, कोडमदेसर में बनवाया, इसलिए उसे कोडमदेसर भैरव जी मंदिर। जब बावड़ियां अपन ने पढ़ी थी तब आपको यहाँ पर एक बावड़ी लिखवाई थी कोडमदेसर बावड़ी, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है। बीकानेर तो 1488 में बसा था, लेकिन बीकानेर रियासत की स्थापना हो गई 1465 में। तो पहले राजधानी बीकानेर नहीं थी, पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी, कोडमदेसर। तो ये मूर्ति लाया था आपके, ये सुस्वाणी माता जी तो ठीक है पूर्णरास्तर में है। अब यहाँ का बीकानेर का सबसे खास जो मंदिर है आपका बांडासा जैन मंदिर, इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है। एक घी के व्यापारी थे भांडासा नाम के, वो मंदिर बनवा रहे थे, लोगों ने कहा यार नॉर्मल मंदिर तो सभी बनाते हैं, तो इतना बड़ा घी का व्यापारी है, तो उसने क्या किया कि जो चूना सीमेंट अपन जैसे पानी में मिलाते हैं ना, उसने उसमें क्या यूज किया, घी यूज किया। इसकी नींव में भी उसने घी डाला। तो इस मंदिर को क्या कहते हैं, घी से बना हुआ मंदिर है। बनवाने वाला व्यापारी का नाम था भांडासा, इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं, भांडासा जैन मंदिर। यहाँ जो मूर्ति है, जैनों में एक तीर्थंकर हुए सुमतिनाथ, उसकी मूर्ति है। तो मैं कह दिया कि भांडासा जैन मंदिर किसको समर्पित है, तो भांडा को नहीं है, किसको है, सुमतिनाथ को। और खास बात है कि इसकी नींव में खूब सारा घी है, इसलिए घी से बना हुआ मंदिर है। आज भी गर्मियों में जाते हैं ना, हाँ, तो इसकी दीवारों पर यूं घी टपकता रहता है। तो तुम्हें कि पराठे वराठे खाने हो तो वहां जाओ, घी खाना हो तो दीवारें चाट लिया कभी जाके वहां पर। हाँ तो आज जाके देख क्या तू, वहां पे एकदम घी है, सियाड़ा में बटे जार 60 राजे जी पूरा लाडू वाली एनर्जी आजी। नहीं नहीं, माँ के तो कहीं कमी को नहीं। तो अभी भी है दीवारों पे घी है, कमी हुआ तो बेटा पूर्ति कर लिया अब नहीं जार। लाइट वाले दिन खाया करो, तो लाइट पड़े हुए तो इस है लागे तो कोई नहीं नो खावे, खाती जान तो पड़ियो थोड़ी देर। अरे तुम ऐसे ही लिख रहे हो क्या, तुमने ऐसे ही लिख लिया कुछ भी, यहाँ मिस प्रिंट है। यहाँ लिखो राव लूणकरण के काल में, इस समय राजा तो राव लूणकरण था।
जब अनूप सिंह राजा थे तो अनूप सिंह का काल हस्तकलाओं में अपन ने पढ़ा उस्ता कला का स्वर्ण काल है। उस्ता कला लेकर तो आए थे राय सिंह और सर्वाधिक विकास हुआ अनूप सिंह के समय। तो इस मंदिर में भी उस्ता कला का काम करवाया गया, डिजाइन इसमें बढ़ाई गई है। इसकी दीवारों पर उस्ता कला के चित्र मुराद बख्श ने बनाए थे अनूप सिंह के टाइम में। इसे घी से बना मंदिर कहा जाता है। खास बात इसकी यही है, 3 मंजिला है वैसे ये। अनूप सिंह के टाइम में इस पर जो बीकानेर की उस्ता कला फेमस है, ऊंट की खाल पर चित्रकारी, वो यहाँ पर की गई। ये जो पेंटिंग है यहाँ पर वो उस्ता कला की है। भूल जाता हूँ किधर है। तो अपने बीकानेर वाले मंदिर हो गए भाई पूरे। कपिल मुनि का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वो तो किसने बनवाया था? लूणकरण ने। फिर रतन बिहारी मंदिर है, किसने बनवाया? रतन सिंह ने। पूर्णेश्वर महादेव बनवाया स्वामी पूर्णानंद ने। फिर काम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ का मंदिर अपने भांडासा जैन। खास बात इतनी है कि इसमें पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? घी का। और बनाने वाला भांडासा था, इसलिए इसको कह देते हैं भांडासा जैन। और यहाँ पर मूर्ति किसकी लगाई? सोमतीनाथ। तो तुम भी पानी के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे? पैसे आ जाएंगे तभी है। अरे घी से नहाओगे फिर तुम? घी पियोगे? जो घी पी लो तब तो ठीक ही है। करनी माता के बारे में बात कर ही ली। नागौर में ये मीराबाई के मंदिर को लेकर तो अपन बात कर ही चुके हैं। संत मीराबाई के बारे में जब पढ़ा था। क्या सोच रही है? घियाड़ी केतली को विचार आ रही है कि कोई खा जावे नहीं, मैं तो कोचिंग आएगी ला रहा हूँ, कोई रूममेट टेंशन हो ही जावे। अच्छा हाँ ये है नहीं, खबड़ी है, कंजूसी है, खबड़ी है। तो कितनी भैंसे हैं तक? कितनी भैंसे हैं? 2। सासाराम गति है? सासाराम में 2 कहीं। तो मैंने कब कहा क्लास में पता चला? मैं तो तारी उम्र देख कर अंदाजो लगाया हूँ भाई, अब तो ब्याह कर दी। तो मेरी तो कितनी है? मैं तो 22 साल का। 18 का नहीं, वोट दे दी है मैंने। 22 का हूँ मैं। हमारा तो बड्डी है तू। मेरे से तो उम्र में काफी बड़े बड़े लोग हैं। अभी तो चलो ये तुम्हारे इन बैचों में तो कोई 2-2 4-4 ही स्टूडेंट है जो जिनकी एज ज्यादा है। बाकी जो मैं टीचिंग बैच में पढ़ाता हूँ सारे ही सारे आंटियां और कोई बच्चों की माएर, बच्चों के पापा और कोई रिटायर आर्मी वाले, खूब सारे बड़े बड़े पढ़ते हैं। तो पता तो चल ही जाता है इतना। है बहुत लंबा, काफी दिनों से एक्सपीरियंस है। नहीं एक्सपीरियंस क्या, वो टीचिंग वाली तैयारी भाई करते ही हैं लोग। तो ये वाला जो मंदिर है 4 भुजा मंदिर,
ये तो मीराबाई के बारे में अपन ने जब पढ़ा तो सारी बातें कर ली। मैं एक दिन तू ही बता रही मन कि मैं सासरा मार रही है, शाना है, रिया है। एक दिन मैं कुछ बात कर रहा था ना कि पढ़ लो नहीं तो ससुराल वाले काम करवाएंगे, तब यही कह रही थी। क्यों प्रताप नगर कह रही थी ना, कह रही थी हाँ कि नहीं शाना है मांगे तो सासरा वाला कौन करावा काम, पढ़ा सीमन तो। और तब अब हो सकता है तू फ्यूचर प्लानिंग ऐसे सोच रही है ऐसा ससुराल मेरे को मिले। तो ये तो लिखा हुआ अपने पहले से ही कि मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई के दादा राव दुद्धा ने इसको बनवाया था। यहाँ मीराबाई की, संत रैदास की और तुलसीदास की मूर्ति है। और इसे चार भुजा मंदिर भी कह देते हैं। ये तुलसीदास की यहाँ प्रतिमा है। एक जसनगर नाम का गांव है मेड़ता के पास में ही है क्या, वहां पर मंदिर है शिव जी का, नीलकंठेश्वर महादेव। एक नीलकंठ महादेव अलूर वाला आपको बताया था। एक नीलकंठ महादेव ये है। एक कुंभलगढ़ में नीलकंठ, बहुत सारे हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर। ये गुज्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है, इसलिए ये मंदिर क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई खास इतनी बात है नहीं। ये गुज्जर प्रतिहार शैली में होने की वजह से पूछ लिया जाता है। ये लिखा हुआ है, चार भुजा लिखना नहीं है, ये लिखा होगी तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी टेंशन लेनी नहीं है, हो जाएगी, सबकी होती है। बड़ा अचीवमेंट नहीं है ये, सबकी हो जाती है। नहीं नहीं, सबकी हो जाती है। अब कोई जॉब लगो, कोई अच्छा कोई काम करो, वो तो उपलब्धि है। शादी ब्याह कोई उपलब्धि है, सबका ही होता है। तुम्हारा क्या रोल है इसके अंदर, घर वाले करवा रहे ना, वो तो तुमने अपनी मेहनत से किया है क्या। तुम पढ़ाई करके नौकरी लग जाओगे, वो अचीवमेंट है? तुम्हारी नहीं है वो घर वालों की मेहनत है। तुम्हारी शक्ल देख के, तुम्हारे लक्षण देख के तो तुम्हारे हो ही नहीं। वो घर वालों की मेहनत है, घर वालों की इज्जत है, उसकी वजह से हो रहा है? हाँ, उनकी वजह से हो रहा है। वो कितनी जगह रिक्वेस्ट करके आए तब जाके कोई मामला बैठेगा। बाकी नौकरी लगो ये तुम्हारी मेहनत है। यही कह रहा था क्या? कृष्णा भी कह रही है, कह रहा है भाई। यस सर कह रहा है, कह रही है ना, कह रहा है। ऑफलाइन का है क्या, कह रही है? हाँ, कृष्णा बता, तू कह रहा है। अच्छा, बालिका वधू है क्या ये? तो आज आई कौन तू? तुम तेरा क्लासमेट बड़ा मिस कर रहा है। कौन कौन मिस कर रहा है रे? हाँ, हाथ खड़े किए हैं भाई, बहुत मिस कर रहे हैं। प्रताप नगर ये भी कल नहीं आया था, इसको भी मिस किया। वैसे तुझे तो ये मिस कर रहे हैं तुम्हारे क्या क्या है, लेडीज लोग, महिला मंडल। महिला नहीं हो क्या, तो क्या हो, अलग होता है क्या वो? और क्या एक जैसे ये बात भी है। देखो सही बात है। एक बार क्या हुआ, मैं सिक्कर था, सीढ़ियों से उतर रहा था, तो ऐसे ही लड़कियां उतर रही थी कोचिंग से, तो मेरे मुंह से यूं निकला कि आंटी जी थोड़ा साइड होना। गुस्सा हो गई वो। हाँ तो सर बोलना चाहिए ना। वो तो जानबूझ के करते हो तुम गलतियां। ये ना लड़कियों की वो होता है नहीं, ये पहले बोलती है, फिर इनको ऐसा लगता है अगला बोल ले वापस। बातचीत करने के तरीके होते हैं। हाँ। ऐसे इतने मतलब मासूम और क्यूट और हाँ, एकदम नौजवान आदमी को, किशोर बालक को अंकल कहे तो ये कोई नहीं कह सकता। तू कहेगी इसका मतलब है कि तू जानबूझ के कुछ नहीं कर रही है, जानबूझ के वो गलती है वो नहीं, मतलब कुछ नहीं करना चाहते हैं क्या। और तो अब क्लास में तो और बोल नहीं सकते, तो वो अंकल कह के छेड़ देते हैं। क्या छेड़खानी करवा की आदत है।
मैं सही बता रहा हूँ, सच में ही मैं ऐसे उतर रही थी वो, तो मैंने निकल गया वो ऐसे ही 20 साइड होना, तो गुस्सा करने लग गई अंकल। वो दादाजी बोला ऐसा, तो मेरे को उसने बाद में कि दादाजी रास्ता नहीं दिख रहा है क्या? बीच में 1 घंटे का गैप होता है, तो गैप होता है तो तुम बैठ के पढ़ लिया करो ना, फिर क्या है। अब 2 घंटे का गैप कर लेते हो तुम, 1 घंटे का कोचिंग वाले देते हैं, 1 घंटे तुम नहीं आते हो, तुम्हारा गैप 2 घंटे का हो जाता है। फिर ये ऊपर वाला तो नीचे लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। जुंजाड़ा गांव का नाम है। बूटाटी धाम के बारे में तुम्हें जब अपन इधर आवरी माता के बारे में बात कर रहे थे तब बताया था ना कि नागौर में है और लकवा पीड़ितों का इलाज हो जाता है वहां पर। संत हुए चतुरदास जी। चलो मंदिर दोबारा कहाँ पढ़ा रहे हैं? मंदिर पहली बार ही चल रहा है अपने। इतने दिन हो गए, मतलब खूब सारे लोग तो मेरे पे यूं खार खा के बैठे होंगे, कितनी बातें करते हैं, कितना बोलता है ये, कितनी बकवास करता है। ऐसा कौन कौन सोचता है वैसे? हम सभी सोचते हैं। अनीता, ये सर, हाँ यही सोचती है, यही सोच। आपको लगा फील हुआ तो यही हो। लेकिन असर नहीं हुआ मेरे कुछ। ये वो हिंदी मीडियम 2 बैच में, तो ये वही तो बैच है ना, ये वो हिंदी मीडियम 2 ही तो है, उसी में तो चल रही है क्लास अपनी। अब बीच में वो पूरे नहीं हुए थे। अनिता हूं तो आऊंगे नहीं मन, सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए, मन में राख लेनी चीजें है। हैं? अच्छा, पूछ मन, ध्यान तो पड़ेगा तारो। सास राम से केर जाऊं। अच्छा, कल बताऊं दिन तर सासू, बारी बता दू। तारीफ करती हूँ मैं कि बहुत अच्छे से पढ़ती थी ये इम्पोर्टेंट ज्यादा ही है कुछ भी। ये लिखा हुआ है अपने, ये भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, बुआड़ माता लिखा हुआ है, और सब लिखे हुए हैं। डीडवाड़ा वाला लिखना है तो एक लाइन में लिख लो, बाकी सारे मंदिर अपने लिखे हुए हैं। हरिराम बाबा लिखा ना लोक देवताओं में, हरिराम बाबा जिनके मंदिर में मूर्ति की जगह सांप के बिल बाम्बी की पूजा की जाती है, जोड़ा नागौर में, वही हरिराम बाबा ही, बाबा हीरामल। हाँ, लोक देवताओं में है, लिखना चाहो तो एक लाइन है, लिख सकते हो वैसे। भुआल माता 2.5 प्याला श्राद्ध चढ़ाई जाती है। 2 माता जी थे जिनके 2.5 प्याला, एक तो जीर्ण माता, एक भुआल माता। और कौन से मंदिर में श्राद्ध का प्रसाद ही मिलता है? आमेर में शिला देवी। हम्म। हाँ, देखो ब्रह्माणी माता के मंदिर पहले भी मैंने कहा था बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो 12 वाला है ना, वहां पीठ की पूजा, शोरसन वाला, वहां पीठ की पूजा होती है, पीठ की पूजा वाला वही ध्यान रखना है। बाकी हनुमानगढ़ में भी है, यहाँ भी है, और भी कई जगह है।
यार सारे नहीं लिखने हैं, तुम लिखने लग गए, सारे लिखे हुए हैं। पता किसको लगेगा? जिसको कॉपी दोगे उसको। तुम्हें तो पता ही है ना, लिखे हुए हैं, दोबारा क्या लिख के करोगे? जसोल, बालोतरा, रानी बटियानी। स्वरूप दे नाम था, सती हुई थी। क्या हुआ? कैसे याद आई बटियानी माता तेरे को? क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था तो अपन बात करेंगे क्वेश्चन क्यों आया था, इसलिए भी बात करेंगे। उसमें क्या हुआ कि सौर ऊर्जा से पूरा मंदिर में जितनी भी लाइट यूज होती है ना, वो अब सौर ऊर्जा से होती है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान का पहला जो धार्मिक स्थल है वो जसोलवाड़ा ही है। वो करंट में था कि राजस्थान में अब तक एक मंदिर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ किससे वहां लाइट यूज ली जा रही है? सौर ऊर्जा से। इसलिए वो करंट के हिसाब से पूछा था। जोधपुर बहुत सारे मंदिर है तो चलो जोधपुर वाला लिख लो। ओसिया जो है ये प्रतिहारों का हब था। प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है मंडोर से मानी जाती है, तो यहीं से मैक्सिमम जो मंदिर है प्रतिहार काल के। और ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। तो यहाँ सूर्य मंदिर भी है, जैन मंदिर में है और वैष्णव मंदिर भी है। ये अभी सुपरवाइजर में यहाँ प्रश्न पूछा। अभी प्रतिहार काल के हैं तो लगभग 8वीं शताब्दी तक तो कौन सा काल था? गुप्त काल। 8वीं से 12वीं है प्रतिहार काल। तो ये मंदिर आपको पहली बात तो कौन से काल के हैं? तो प्रतिहार काल ध्यान रखने। ये तो पूरे मंदिरों की विशेषता है ओसिया के मंदिरों की, जैन मंदिरों की। और इन ओसिया के जैन मंदिरों में सबसे जो खास मंदिर है वो है महावीर स्वामी का। 8वीं से 12वीं शताब्दी के जैन व वैष्णव मंदिर है, और जैन मंदिरों में मेन मंदिर है महावीर स्वामी का। अब उनमें पहला मंदिर आपको लिखना है महावीर स्वामी मंदिर। रेयर केस में ऐसा मंदिर होता है जिसमें विष्णु और शिव दोनों की समन्वित मूर्तियां हो। हरि का मतलब है विष्णु, हर का मतलब है महादेव। तो यहाँ पर 3 फेमस मंदिर है, जिनमें एक तो महावीर स्वामी का है, एक सूर्य भगवान का है और एक है हरिहर मंदिर। तो हरिहर मंदिर में विष्णु और शिव का समन्वित रूप है, ये जिसे हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये 8वीं शताब्दी में बना है। ये आपके यहाँ का सबसे पुराना महावीर स्वामी का मंदिर है।
यहाँ सिर्फ जो सचियाई माता का मंदिर है वो परमार शासकों ने बनवाया, बाकी सारे मंदिर प्रतिहार शासकों ने बनाए हैं। हरिहर, तो ये तो मैं बता रहा था कि शिव जी और विष्णु जी दोनों का जो समन्वित रूप है उसी को कहते हैं हरिहर। ऐसे मंदिर बहुत कम होते हैं। बारडोली में तो शिव जी का मंदिर अलग है, विष्णु मंदिर अलग है। यहाँ एक ही मंदिर में शिव और जो विष्णु है उनका समन्वित रूप है। जैसे शिव जी के कई रूप है, नटराज है, अर्धनारीश्वर है, वैसे ही एक है हरिहर। बारडोली में तो बारडोली खूब सारे मंदिरों का समूह है, उसमें वैष्णव मंदिर भी है। उनमें मेन मंदिर है नटराज का, शिव का मंदिर। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि ओशिया के मंदिर कौन से काल के, तो प्रतिहार, गुप्त नहीं, प्रतिहार काल के। ओशिया केंद्र है, प्रतिहार कला का केंद्र है। गुजर प्रतिहार शैली या प्रतिहारों के द्वारा जो शैली डेवलप की गई उसे महामारू शैली कह देते हैं। तो यहाँ के मंदिर महामारू शैली या गुजर प्रतिहार शैली के, गुजर प्रतिहार का नाम ही महामारू। इस राजा का नाम ध्यान रखना, वत्सराज। अपन ने भाषा साहित्य में पढ़ा था, वत्सराज के बारे में कोई बात याद है क्या? भाषा साहित्य में वत्सराज के बारे में कोई बात पढ़ी थी? वत्सराज के समय उद्योतन सूरी ने किताब लिखी थी कुवल्यमाला। कहाँ पर है? जालोर में। और उससे कुवल्यमाला में कितनी अपनी स्थानीय भाषाएं थी? 18, जिसमें मुख्य रूप से मारवाड़ी को क्या कहा गया? मरु भाषा वहां पर कहा गया था। वो यही बड़ा वत्सराज प्रतिहार है। हरिहर मंदिर के बारे में हो गया। तीसरा यहाँ पर मंदिर है सूर्य मंदिर। भाई 3 मंदिर मैंने, एक तो महावीर स्वामी, दूसरा हरिहर, और तीसरा अपना ये अब इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँ तो एक कर लेना। पंचायतन शैली का पहला मंदिर है ये हरिहर में। उधर जो लिखा है ना तुमने हरिहर, उधर नहीं तो इधर कहीं भी लिख लो। बाकी ये सारी बातें अपन ने करी है। ये एक लाइन ऐड कर लो, बाकी तो वो सेम ही है ये। क्या हुआ? वही है, ये 2 बार आ गया। उसमें एक लाइन नहीं है कि पंचायतन से लिखा है। बाकी बनवाने वाला वत्सराज ये 8वीं शताब्दी का है, प्रतिहारों के समय का है। तो 2 तो वह, तीसरा ये सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर होने के कारण ही ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर, कोणार्क और जहां जहां सूर्य मंदिर होते हैं उन स्थानों को कहते हैं पेगोडा। इसलिए अपने ये राजस्थान का क्या है? पेगोडा है। सूर्य मंदिर तो जितने होते हैं सारे इंपोर्टेंट ही है। बांसवाड़ा, आमेर, झालावाड़, और अब आपका ओशिया, इसके बाद पाली, इसके बाद जालोर, कई सूर्य मंदिर है।
रामदेव जी वाला तो अपन ने जब बाबा रामदेव जी के बारे में बात करी थी तब तुम्हें बताया था, अदरशिला एक चट्टान पर है, चट्टान हवा में है तो उसे अदरशिला कह देते हैं। वो दधिमती माता वाला मंदिर। ये महामंदिर अपन ने नाथ संप्रदाय के बारे में जब बात करी थी, मान सिंह ने बनवाया था। और कितने स्तंभ उसमें? 84, इसलिए उसे 84 खंबा मंदिर कहते हैं। नाथ संप्रदाय में जो मान सिंह के पॉपुलर किया, इसलिए वो मान नाथी है, मान नाथियों का मुख्य केंद्र है। तो ये ओरछा वाले, इसके बाद में आपके रणकपुर वाले, बांडासा वाला और देलवाड़ा वाले और झालावाड़ वाले, वो दो मंदिर। तो मैं 10 मंदिर बता रहा हूँ, उनमें ये 10 मंदिरों में शामिल है। एक तो ओरछा के मंदिर, एक रणकपुर का जैन मंदिर, और ये आपके देलवाड़ा के मंदिर, और झालावाड़ का शीतलेश्वर, और एक वो सूर्य, और एक बांडासा जैन मंदिर। बाकी ये खजुराहो तो सारे वो एक एक उनका उपनाम ही है। इनके बारे में डिटेल ध्यान रखनी है, किसने बनवाया, कौन से काल के हैं, उस किसी में खंबे के बारे में तो कितने खंबे हैं ये तक पूछा जाता है। महामंदिर के बारे में बात कर चुके हैं। और कहानी ऐसी है कि जो रावण है, रावण का जो ससुराल था मंडोर, रावण की पत्नी है ना मंदोदरी, वो यहाँ की थी। और मंदसौर वाले कहते हैं हमारे यहाँ की थी, इसलिए वो मंदसौर उसका नाम है। तो अपने तो मंडोर की मान लेते हैं। रावण मंदिर कहाँ पर है? अपने मंडोर में। विभीषण मंदिर पूछे तब कैथून में, लक्ष्मण मंदिर पूछे तब भरतपुर में, वाल्मीकि मंदिर पूछे तब सीताबाड़ी 12 में। तो महामंदिर लिखा हुआ है पहले से, इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले से लिखा हुआ लिखना नहीं है। आप मारवाड़ इतिहास पढ़ोगे तो विजय सिंह नाम के एक राजा हुए। विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय। उस गुलाब राय को राजस्थान की या मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। जिस प्रकार जहांगीर के टाइम में नूरजहां का वर्चस्व था, वैसे ही विजय सिंह के टाइम में किसका वर्चस्व था? गुलाब राय का। नूरजहां 1611 में जहांगीर पहली बार देखता है, अपने माता की सेवा में उसको बुलाता है। बाद में माता की सेवा तो बंद करवा दी, खुद की सेवा स्टार्ट कर दी जहांगीर ने। अरे अनारकली तो अलग है, अनारकली तो वो जहांगीरी सलीम है, लेकिन वो बचपन का प्यार था। वो बचपन का प्यार था और वो जवानी का था। नूरजहां नाम तो मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा। उसकी पहले शादी हो रखी थी, तो जहांगीर ने उसको देखा 1605 में, बाद में थोड़ी अच्छी लग गई तो उससे शादी कर ली। उसके पति का नाम शेर अफगान था, उसकी हत्या करवा दी, क्या मामला रहा। बाद में सलीमा बेगम, वो जोधा अकबर, ये लड़कियां देखती होगी वो जोधा अकबर वाला, उसमें वो सलीमा बेगम आती है ना, तो अकबर की वाइफ थी सलीमा बेगम और जहांगीर की माँ थी। तो सलीमा बेगम की सेवा करने के लिए बुलाया था। और बाद में तो वो हरम है, मतलब मुगल हरम, जो जहां पर रानी आदाशियां रहती थी, उसे हरम दल कहा जाता था। वो लेडीज डिपार्टमेंट था। तो जोधा अकबर होगी वो, या कोई ताज करके है क्या? वो एक सीरियल भी आता था ना, क्या नाम था? जोधा अकबर ही था या क्या? उसमें सलीमार ये सारी बेगमें आती थी उसमें। तो मेहरुनिसा नाम था। तो जहांगीर ने उसको टाइटल दिया, पहले कहा नूरी। नूर का मतलब होता है प्रकाश, चाननो। फिर उसको कहा थोड़े दिनों के बाद नूर महल। पहले तो क्यों मैं तुम्हारे ही बड़ा कुछ चानू ही है, मतलब मैं देखूं जहाँ चानू आ जाए, फिर क्यों थारा हूं तो पूरा महल में चानू हो जाए। थोड़े दिनों के बाद और फिर कहा कि नूर जहां, पूरे जहान का जो चानना है ना तेरे पास ही है। मतलब पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ट्यूबलाइट उस जमाने में वही थी, नूर जहां। पूरे संसार का चानना थी वो। नूर मतलब तेज।
तो बाद में जब जहांगीर मरा तो शाहजहां तो बादशाह बना, लेकिन नूरजहां और उसके परिवार वालों ने एक अलग ग्रुप बना लिया था कि वो ही डिसाइड करते थे क्या होना है। हिस्ट्री आपके है नहीं इंडिया के, तो नूरजहां गुट या नूरजहां जुनता नाम से पूरा ग्रुप चलता था एक। वैसे मारवाड़ में जो षड्यंत्र वगैरह होते थे, पंचायती करती थी, वो कौन करती थी? गुलाब राय। इसलिए इसे मारवाड़ की नूरजहां कहा गया। आगे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। ये 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ कई बार तुम्हें बता ही चुके हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहे तब तो जूनागढ़, साड़ कहे तब मंडोर है। क्या स्मारक है? मारवाड़ के जो योद्धा है उनका स्मारक है, उनकी छतरियां हैं, बड़ा सा उद्यान है, इसलिए उसको कह देते हैं भाई साड़। तो ये लोकेशन ही ध्यान रखना है। देवताओं की 16 पत्थर की मूर्तियां हैं, अभय सिंह के टाइम ये बनी थी। अंग्रेजी में आएगा हॉल ऑफ हीरोज, और हिंदी में आए तो वीरों की साड़ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभय सिंह ने जैसे धन्ना भिया की वीरों की जब छतरियां बनवाई, तो इनकी भी ये छतरियां यहाँ पर वो वीरों का स्मारक इन्होंने बनाया। Who's there? कौन है? महेश जी? वही तो है महेश जी सर। कौन वो महेश जी होंगे? दूसरे वाले होंगे। जाचेड़ी कंवर। वो एक ही नाम है, जाचेड़ी कंवर नाम था बस। जोचड़ी लिख लो, नहीं जोजड़ी मत लिखो ना। जांची पर की हुई थी। हाँ, तो वो भी जैसे कृष्ण भगवान का मंदिर है, कृष्ण भगवान का नाम है रणछोड़। मैं बताया था युद्ध छोड़कर चले गए थे, तो रणछोड़ नाम हो गया। एक होता है रणखेत, तो युद्ध में वीरगति प्राप्त हो जाता है, उसको कहते हैं रणखेत। जो छोड़ देता है उसको रण छोड़। ये सरदार सिंह वही है जिन्होंने जोधपुर में जसवंत थड़ा बनवाया, जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। जोधपुर का किला कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूप पे। पहले बनना था मसूरिया पर, लेकिन समस्या क्या आई? पानी की। तो उसको बनाया कौन सी पर? पंचेटिया पर। पंचेटिया पर ऋषि रहते थे चिड़ियानाथ, इसलिए उस पहाड़ी को कहते हैं चिड़िया टूक। तो जो चिड़िया टूक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को काट कर एक माता जी की मूर्ति बनाई गई है। ये महिषासुर मर्दनी की मूर्ति है। इस मंदिर को ज्वालामुखी मंदिर कह देते हैं।
देख लिए, मुझे जोधपुर के अपने पूरे हो गए। चामुंडा माता तुम्हें बस पड़ोसी का देख लो तो पड़ोसी दर्ज से है फिर। एक तो जल्दी लिखा करो ताकि पड़ोसी देख ले तुम्हारा। समझ के बाहर हो रहा है, समझना क्या है, याद तो फटाफट तुम्हें तो जल्दी है। याद कैसे नहीं है, देखो अभी कल परसों झालावाड़ के मंदिर तुम्हें बताए थे, याद नहीं हुए तुम हैं? उससे पहले 12 के बताए थे। अरे फिर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है उसमें। अब ये इतनी सारी लाइनें मैं बोर्ड पर लिखूं कि... ओके ओके, अब तुम इधर ध्यान दो, मैं तुम्हें याद करवा दूंगा अपने आप। है अच्छा, ऐसा लिखते हो तुम, आराम से लिख लिया करो फिर, है ना। ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें समझ में नहीं आई तुमने लिखा क्या, फिर याद करो, फिर याद करोगे कैसे तुम। आराम लिख ले, आराम से लिख ले तुम, पानी पी ले, बस लिख लीजिए बुलाई। पड़ोसियों को देख कर ही चलाना पड़ता है भाई काम। अपन तो नौकरी लगेंगे तब आगे कुछ देखेंगे, तब तक पड़ोसियों को देखो और स्पीड रखो लिखने की। तो अपने जोधपुर में अपन ने मंदिर, अब सुन लो ध्यान से एक बार मेरी बात। जोधपुर में सबसे पहले अपन ने बात करी मंदिरों की, लोकेशन है ओसिया। ओसिया कौन से काल के मंदिर यहाँ बनाए गए? प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार काल। गुज्जर प्रतिहारों ने जो शैली डेवलप की उसे कौन सी शैली कहते हैं? महामारू। गुज्जर प्रतिहार शैली या महामारू, या उसे मारू गुज्जर शैली भी कह देते हैं। तो यहाँ खूब सारे मंदिर हैं, उनमें 3 मंदिर मेन है, जिनमें एक तो है किसका? महावीर स्वामी का। गुज्जर प्रतिहार काल है 8वीं से 12वीं। तो ये मंदिर कब बना? 8वीं से 12वीं शताब्दी। प्रतिहारों का एक राजा था जिसका नाम है वत्सराज। तो महावीर स्वामी मंदिर, पहली बात तो लोकेशन ओसिया, बहुत सारे ही है, लेकिन वत्सराज प्रतिहार के समय निर्मित महावीर स्वामी मंदिर है कहाँ पर? ओसिया में। फिर एक मंदिर है यहाँ पर हरिहर मंदिर। हरिहर का मतलब क्या होता है? शिव और विष्णु का समन्वित रूप। ऐसे मंदिर रेयर ही होते हैं। हरिहर का मंदिर कहाँ पर? अपने ओसिया में। ये भी किसने बनवाया? वत्सराज ने। फिर 2 मंदिर हो गए। तीसरा इंपोर्टेंट मंदिर है यहाँ किसका? सूर्य का। तो ओसिया का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर जितने भी है याद करने एग्जाम में आते हैं। झालावाड़ वाले सूर्य मंदिर की खास बात क्या है? घुटनों तक जूते नहीं है क्या? आमेर वाला, बांसवाड़ा वाला, जिसमें सूर्य के रथ का पहिया है वहां पर। फिर एक मंदिर यहाँ पर सूर्य मंदिर, जहां जहां सूर्य मंदिर होते हैं उसे पेगोडा कह देते हैं। तो अपने राजस्थान में ये सूर्य मंदिर है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक पेगोडा, काले रंग की मूर्ति है यहाँ पर। और सूर्य मंदिर है उड़ीसा में कोणार्क, इसलिए ओसिया की तुलना की जाती है राजस्थान का कोणार्क इसको कह देते हैं। फिर एक चट्टान पर, यूं आपको बताया था, चट्टान इस प्रकार है, धरातल से टिकी हुई नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अधरशिला। बाबा रामदेव जी का मंदिर है, और रामदेव जी के चरण चिन्ह जिसको क्या कहते हैं? पगलिया। तो यहाँ पर रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। फिर अपन ने बात करी थी भाई यहाँ पर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है जिसका क्या नाम है? महामंदिर। किसने बनवाई? मान सिंह। कितने खंबे? 84। तो राजस्थान में नाथों का मुख्य केंद्र महामंदिर है। फिर रावण का ससुराल था मंडोर में, तो रावण का मंदिर यहाँ पर सिंगल ही है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो होगा, तो तमिलनाडु और फिर श्रीलंका के आसपास का इलाका आ जाता है। अपने उत्तर भारत में एक ही है जो कहाँ पर है? मंडोर में। फिर कुंज बिहारी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसको बनवाया था विजय सिंह की पासवान उलाब है। राजाओं ने खूब मंदिर बनवाए, रानियों ने भी बनवाए रहे, लेकिन ये किसका बनवाया है? पासवान का, इसलिए इंपोर्टेंट है। फिर जोधपुर के योद्धाओं का एक स्मारक है जिसे कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़। किसके समय बनाई गई थी? अभय सिंह।
अंग्रेजी में बोले तो हॉल ऑफ हीरोज या वीरों की साल इसको कहते हैं। फिर एक रणछोड़ जी का मंदिर है, किसने बनवाया था? जाचेड़ी ने। और पूरा वो करवाया था किसने? सरदार सिंह ने। फिर एक मंदिर अपना ज्वालामुखी, बाटा काट कर बनाया गया है, जो पंचेटिया पहाड़ी है उसका। मूर्ति तो किसकी है? महिषासुर मर्दनी की। इतने ही थे, और था कुछ? चामुंडा माता, राठौड़ों की कैसी देवी? आराध्य। परत्यारों की कैसी देवी? कुलदेवी। मंदिर है मेहरानगढ़ फोर्ट में, बनवाया राव जोधा ने। बिजली गिर गई, नहीं भगदड़ मच गई। कितने लोग मरे? 300। जांच के लिए कौन सा आयोग? जसराज चोपड़ा। बस। बिलाड़ा में आई माता के मंदिर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। मंदिर को क्या करते हैं? दरगाह या बडेर। किन की कुलदेवी? सिरवी जाति की कुलदेवी है। ये एक लिखो तो लिख लो भाई, जैन अंबिका मंदिर। अंबिका मंदिर उदयपुर वाला याद है, लेकिन ये जो घटियाला है ये परत्यारों के समय का यहाँ शिलालेख मिला है, विजय स्तंभ मिला है। घटियाला, घटियाली नाम के जो जोधपुर में गांव है, वहां पर ये मंदिर है। आई माता लिखी हुई है, लिखना तो जैन अंबिका ही है, बाकी ये 2 लाइनें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंपोर्टेंट जैन अंबिका ही। परत्यारों का राजा था कक्कुक, जो परत्यार राजवंश का संस्थापक है हरिश्चंद्र ब्राह्मण। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए, कक्कुक, नागभट्ट, भोगभट्ट, कदक, रज्जिल, दह। उनमें से जो कक्कुक है उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। अरे ऐसे नाम आएंगे तुम्हारे, हैं? छोड़ दोगे तो सारी हिस्ट्री छोड़ दोगे, फिर किसका क्वेश्चन सही करोगे? तुम्हें धीरे पढ़ाते हैं तब तुम्हें बुरा लगता है, जल्दी बोल। डिफिकल्ट तो पहली बार पढ़ रहे हो तो डिफिकल्टी है, बाकी तो याद करनी पड़ेगी। देखो तो तभी तो समझ से आया कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो जैसे सुपरवाइजर ने जैसे पढ़े हुए कुछ टॉपिक्स उन लोगों ने, तो कुछ उनको कॉन्फिडेंस है, हाँ इसके बारे में सब पढ़ना। अब हमें तो बिल्कुल नए समझ नहीं है कि पढ़ना किस तरह से। रिवाइज किया करो, रट लिया करो, उसमें क्या है, ऐसे ही रटा जाता है। बार बार पढ़ो बस। पर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन क्या मुझे मतलब हर इम्पोर्टेंट लगती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है तभी तो करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्यों करवाएंगे? याद एक बार में किसी को भी नहीं होता है, 2-4 बार पढ़ोगे तब याद हो जाएगा, होगा। और देखो मैनेज करना पड़ता है चीजों को। क्या है? हाँ ये सही कह रहा है, अधिकारी बना रहे हैं सीधा ही भाई, सीधा अधिकारी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, करिए। फरिश्ता कौन सा है भाई? ये फरिश्ता है। ये चंद्रदीप, अच्छा वो, अच्छा ये पंडित है क्या? चंद्रदीप शर्मा। ठीक है, तो जोधपुर हो गया। अब अपन पश्चिमी राजस्थान के पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर कल ही होंगे। अब यही मंदिर है, 2-3 दिन में। सिरोही में नहीं हुआ है, सिरोही में एग्जाम में आने लायक तो देलवाड़ा जैन मंदिर है, बाकी मंदिर तो खूब सारे है सिरोही में। आबू रणकपुर वाला पाली में है, इधर कुंभलगढ़ से आगे जाते हैं ना तो रणकपुर आता है, पाली डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी कल करेंगे अपन। बाकी मंदिर तो खूब सारे हैं वहां पर, इसलिए तो कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को कहा हिंदू ओलंपस, मंदिरों के कारण का, या फिर संतों का शिखर का, उसको मंदिर ही मंदिर है वहां पर। बाकी बातें करेंगे अपन अब नेक्स्ट में। मंदिर के अलावा वैसे तो टॉपिक तुम्हारे करवा दिया, लेकिन साहित्य वाला जो टॉपिक है
तो ही गई थी वहां, तो उसके बारे में दो चार बातें तुम्हें और बताएंगे। आप बता रहे थे, घराने वाली डांस, घराने के वाली अच्छी क्लासिकल डांस। अब वो आते नहीं है एग्जाम में, करवा देंगे। काम तो आ जाएंगे इसमें, अरे ऐसे काम आने के लिए तो तुम्हारे बहुत सारी चीजें हैं, फिर ज्यादा कुछ थोड़ी है। अब तुम डब्ल्यू वाले सिलेबस में आरएस का एग्जाम देना चाहती है। नहीं सर, जो है इसमें आपने नहीं बोला है। अरे अब वो हट गया ना, एक दिन देखेंगे, या तुम्हें मैं प्रिंट आउट दिलवा दूंगा उसको, या एक दिन मैं क्या करूंगा, वो चैप्टर तुम्हें प्रिंट आउट देके बाद में मैं यूट्यूब पे सोल्व कराऊंगा, तो आप वहां देख लेना उसको। अब सारी चीजें तो सिलेबस वाली चीजें पहले करवानी है, बाकी चीजें तो, और लोक संगीत आ गया तो लोक ही चलेगा, क्लासिकल नहीं है वहां पे। अब पहले अलग चीज थी, अब सिलेबस में कुछ चीजें हट गई, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा अपन को। अब तेरे को एक को पढ़ना है, बाकी को यूं भी हो जाए, जैसे ये करिए कि टप है, ये है, तो इनको यूं भी लगता है कि ये क्यों माथा खा रहे हैं जब सिलेबस में ही नहीं है। तुम्हारा एक मतलब पर्सनली किसी को नहीं कह रहा हूँ भाई, बहुत सारे हो सकते हैं जिनको ऐसा भी लगे कि जब सिलेबस में ही नहीं है तो फिर क्यों पंचायती कर रहे हो आप। तो पहले सिलेबस वाला ही करवाना है, और सिलेबस होते हैं फिर आपके